ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए, और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप पैसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर, जिसको दुखी नहीं है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन होता है भगवान के। भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन होकर बदल जाना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था, कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था, रहा राक्षस ही। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं, महादेव भी आ जाए। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, टेंथ का बोर्ड रिजल्ट आता है, तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं, और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, कोई 90 आया, और जो सेकंड डिवीजन आया वो डीजे बजवा रहा है, और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का है, बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम करना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा भी उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया था, तो क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है, जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार कमाते हैं, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। वो डिवाइड करके उसको जाके मारता है गोली, और गोली मारने के बाद पुलिस डर से। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद है आपको? जिंदा तो नहीं, उन्हें पढ़े होंगे आप। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलाई और लोग मरे। आपने तो वो कहानी सुनी होगी ना कि एक 14 साल का बच्चा लोगों को पानी पिला रहा था, मरते हुए लोगों को पानी पिला रहा था, और उसने देखा कि हजारों लोग हमारे देश के इसने मार दिए, तो उसने वही मिट्टी उठाई और वही संकल्प लिया कि जब तक इसका बदला नहीं लूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। 14 साल का बच्चा भैया कैसे संकल्प ले लेगा? 14 साल का बच्चा और संकल्प ले रहा है मिट्टी को लेके कि जब तक बदला नहीं लूंगा छोड़ूंगा नहीं। और वही लड़का उधम सिंह बनता है और लगभग 23 साल तक पीछा करता है, और 23 साल तक पीछा करके लंदन में जाके हॉल में जाके जनरल डायर तो पहले मर गया था, जो उसका गवर्नर था पंजाब का जनरल, वो डायर उसको पकड़ नहीं रही थी, ना पकड़ लो। जल्दी बोला भागे क्यों नहीं? जब शुरुआत में भागना क्या था, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था, अब तो इसको पूरा कर लिया। भागता तो एक उधम सिंह होगा, मर जाऊंगा तो न जाने लाखों उधम सिंह पैदा हो जाएंगे। राइट? 14 साल का लड़का भाई, वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है, किसी गर्मी बढ़ी, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ काम याद आ रहा है।